हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम देखने वाले लेसन 2 जिस तरह से लास्ट वीडियो हमने देखा था बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फीचर्स पढ़े। ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है, जिस तरह से मैक्रो एंड माइक्रो। उस तरह से हमने आगे उसके फीचर्स भी पढ़े। उसके बाद उससे पहले हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द इकोनॉमिक्स। ठीक है। ये जो दो टर्म्स थे, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? जो हमारे डे टू डे लाइफ मतलब जो भी हमारे जो बजट है, ठीक है, सेल परचेस डिमांड सप्लाई, ये सारी चीज़ें हैं, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब क्या? बिजनेस प्लेटफॉर्म में मैनेजरियल लेवल पे जो जो इकोनॉमिक्स की थियरीज यूज होती है उसको हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये जो हमारा सिलेबस चल रहा है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। और उसका फर्स्ट चैप्टर जिस तरह से हमने देखा था कि फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स थे। नाउ दिस वीडियो इज शेयरिंग द नॉलेज ऑफ द थियरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। द थियरी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, द थियरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो the manager of the business firm faces the problem which are related to internal issues of the firm. They are controlled by the manager with the help of economic theories and principle. ठीक है। जो भी बिजनेस में मैनेजर्स होते हैं उनको इकोनॉमिक्स के थियरीज एंड प्रिंसिपल के साथ उनका सहारा लेते हुए ऑन द बेसिस ऑफ theories and on the basis of principles they have to decide, okay, they have to control over the activities. Now theories, what the theories says, what to produce, how to produce, capital labor ratios, ठीक है, price, what should be the price of the product and how to sell this product, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब इकोनॉमिक्स की थियरी देती है। इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स, थियरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो एंड तक देखिए, आपको बहुत जानकारी अच्छे से मिलेगी विद द एग्जांपल्स। ठीक है। और शेयर भी कीजिए ताकि ये जो जानकारी है, ये जो चैप्टर है वो आपके और भी कलीग्स और दोस्त इसको सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द थियरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। इकोनॉमिक थियरीज एंड प्रिंसिपल। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज एंड प्रिंसिपल। फर्स्ट इज डिमांड एनालिसिस। Demand analysis. What is demand analysis? Now the economic theory is stating that demand analysis का फर्स्ट जो टाइप है, जो उसका फर्स्ट हम स्टार्ट करते करते जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस मतलब कि किसका एनालिसिस करने का? डिमांड का। व्हाट शुड बी एनालाइज, हाउ टू, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है। देखो यहाँ पर जो डिमांड एनालिसिस है ना, वो जो पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस। जिस तरह से हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा था कि इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो कहाँ कहाँ पर हमें हेल्प करती है। तो फर्स्ट इज डिमांड एनालिसिस। उसका पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, यही उसका पहला क्वेश्चन था। तो इकोनॉमिक्स का थ्योरी का ये जो पहला पॉइंट है वो यही बताना चाहता है कि डिमांड एनालिसिस मतलब डिमांड क्या है, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट का डिमांड है, उस हिसाब से हम प्रोड्यूस करेंगे, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब डिमांड जो है वो प्रोड्यूस करना है, कौन से मार्केट में किस तरह से डिमांड है, कौन सा सीजन चल रहा है, उस सीजन के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर फिलहाल है। ठीक है। डिमांड एनालिसिस क्या बोलता है उस हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे। जिस तरह से भी मार्केट में फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो डे बाय डे टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू चेंज, तो अलग अलग जैसे कि लैपटॉप से, मोबाइल से अलग अलग वर्जन के सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, अलग अलग वर्जन के यहाँ पर प्रोसेसर्स आ रहे हैं। तो अलग अलग डिमांड के हिसाब से कंपनी को जो है प्रोडक्शन करना पड़ता है। जिस तरह से मार्केट में डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है, कस्टमर्स की डिमांड है, उस तरह से यहाँ पर प्रोडक्शन करना पड़ता है। थियरी ऑफ प्रोडक्शन। देखो यहाँ पर थियरी ऑफ प्रोडक्शन आया, मतलब अभी यहाँ पर डिसाइड तो हो गया कि डिमांड क्या है, उस तरह से हमें प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करना है। थियरी ऑफ प्रोडक्शन क्या बोलता है? हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच। ठीक है, कितना प्रोडक्शन करना है, जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन करना जरूरी होता है। एक्सेस पेमेंट, एक्सेस जो है अब हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। और जितना डिमांड है उससे कम भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जितना डिमांड है उससे अगर कम प्रोडक्शन किया तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा कंपनी का।
या फिर मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहेगा, कस्टमर्स जो है वो थोड़े से नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्शन भी उतना करना चाहिए जितना ज़रूरत है। दूसरी बात, प्रोडक्शन थ्योरी जो है वो क्या बोलती है, प्रोडक्शन थ्योरी ये भी बोलती है कि कंपनी की जो कंपनी है उसकी टेक्नोलॉजी कितनी है, उसके लेबर कितने हैं, कंपनी की साइज कितनी है, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर प्रोडक्शन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हाउ मच प्रोड्यूस मतलब कितना प्रोड्यूस करना है, तो उसके यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे दो रास्ते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड लेबर क्या साइज ऑफ द बिजनेस कितनी है, और दूसरी बात डिमांड वहाँ पर कितना है। उस तरह से हमें थियरी ऑफ प्रोडक्शन ये ये नॉलेज पाकर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की थियरी जान सकते हैं। उसके बाद एक कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस मतलब क्या? सी जिस तरह से अभी कोई भी प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ अभी ये प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो हमको क्या करना है, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, इतना करना है। तो कॉस्ट एनालिसिस मतलब क्या? सबसे मेन चीज़ बिजनेस में यही यही आती है कि कॉस्ट कितना आएगा। पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड इतना है, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट कितना लगेगा। कॉस्ट मतलब जो प्राइस होती है उसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या होता है, कॉस्ट। कॉस्ट निकलता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी को कितना खर्चा आया, इज कॉल्ड एज कॉस्ट। तो इकोनॉमिक थियरी का हम स्टडी करने के बाद, इकोनॉमिक्स का स्टडी करने के बाद उसकी थियरी हमें क्या करती है, हमें हेल्प करती है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालें, उसका कॉस्ट का एनालाइज करें। ठीक है, तो इकोनॉमिक थियरी का जो थर्ड पॉइंट है कॉस्ट एनालिसिस, मतलब क्या, उसका कॉस्ट कितना निकलेगा। ठीक है, उसके अलग अलग कैलकुलेशंस भी होते हैं, उस हिसाब से कॉस्ट एनालिसिस होता है। एंड आफ्टर दैट प्राइसिंग थियरीज। प्राइसिंग थ्योरीज ये मेन है, मतलब कितने दाम में वो चीज़ बेचनी है। हमने अभी जस्ट इंट्रोडक्शन में वो भी पढ़ा कि हाउ मच प्राइस शुड बी लीव, तो कितनी प्राइस वहाँ पर उस प्रोडक्ट के ऊपर देनी है। ठीक है, कस्टमर को अफोर्डेबल होनी चाहिए, कस्टमर को क्वालिटी क्वांटिटी सब देखेंगे, उसके बाद वहाँ पर प्राइसिंग उस पर उसकी डिसाइड होगी। तो ये प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए भी इकोनॉमिक थियरीज हेल्प करती है कि किस तरह से कौन से प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, उसका डिमांड कैसा है, वो सारे चीज़ों को देखने के बाद प्राइसिंग होती है। ठीक है, तो प्राइस इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि कॉम्पिटिटर्स है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, टूथपेस्ट के भी काफ़ी सारे ब्रांड है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ले लो, उसके भी कितने सारे ब्रांड्स हैं। तो हर एक ब्रांड के, हर एक प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स मार्केट में है, तो उन कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग डिसाइड करना है। अगर कोई हमारे लेवल का सेम कॉम्पिटिटर अगर 10 रुपये में वो दस रुपये के प्राइस में वो चीज़ बेच रहा है, तो हम उसको 12 रुपये में नहीं बेच सकते। हमें भी 10 साढ़े 10 के हिसाब से उसका रेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमारा प्रोडक्ट जो है वो लोग खरीद पाएंगे, अदरवाइज महंगाई करके उसको छोड़ देंगे। एंड आफ्टर दैट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, कॉस्ट एंड प्राइस ये जो है उन लोग के दोनों के रिलेशन, ये जो तीनों रिलेशन, कॉस्ट है, प्राइस है एंड प्रॉफिट है, तीनों का जो रिलेशन है ना वो बहुत क्लोज है। ठीक है, प्राइस में से अगर कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या निकलता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, अगर कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइसिंग बढ़ाने से पहले कॉस्ट कम करना पड़ेगा। प्राइसिंग वो तुरंत नहीं बढ़ा सकता, उसके लिए इसको कॉस्ट कम करना पड़ेगा। आफ्टर दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये सबसे मेन है। देखो मार्केट में कैपिटल की भी स्कैरसिटी होती है। ठीक है, तो कैपिटल कहाँ पे अच्छे तरह से इन्वेस्ट करना है, मतलब जो भी पैसा है कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैपिटल में किसी एसेट में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्टमेंट किसी और एसेट के लिए यूज़ करनी है, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक थियरी से ही मिलती है। पहले तो एनालिसिस करना पड़ेगा कंपनी को, मैनेजर्स को, तब जाके वो क्या हो जाएगा, परफेक्टली वो डिसाइड हो पाएगा। उसके बाद है रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स अलोकेशन मतलब रिसोर्स, जैसे कि हम देखते हैं कि रिसोर्स क्या क्या है, मतलब जो अपने प्रोडक्शन के लिए काम आती है चीज़ें, उनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं।
ठीक है। ह्यूमन एक रिसोर्स है, मतलब लेबर, ठीक है। फिर लैंड है, मशीनरीज है, मनी है, ये सारे क्या है, रिसोर्स है। तो कौन सा रिसोर्स, अभी जिस तरह से आप देख सकते हो कि हर एक चीज़ में, बिजनेस में हर एक चीज़ की स्कैरसिटी होती है। जैसे कि कैपिटल का मैंने बोला कि यहाँ पर स्कैरसिटी है, तो हर एक चीज़ की स्कैरसिटी है। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए बिजनेसमैन को आगे बढ़ना चाहिए कि रिसोर्स भी मेरे पास इतना ही है, उसके पास रिसोर्स है, बट वो क्या सोचेगा, मेरे पास ये रिसोर्स है तो मैं इसको कितने अच्छे तरह से यूटिलाइज कर सकता हूँ। एक पर्टिकुलर मेरे पास लैंड है, तो उस लैंड को मैं किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज कर सकूँ कि ताकि उस पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। कोई पर्टिकुलर एसेट है, कोई पर्टिकुलर यहाँ पर मेरे पास मैन पावर भी है फॉर एग्जांपल, तो मैन पावर ऐसे वेस्ट, अगर मेरे पास बहुत है तो ऐसे सबको ऐसे काम पे रख के वेस्ट नहीं करना चाहता। तो रिसोर्स को क्या है, प्रॉपरली अलोकेट करना भी इकोनॉमिक थ्योरी सिखाती है। किस तरह से कौन से रिसोर्स को कहाँ पे अलोकेट करना है, कहाँ पे ज़्यादा प्रॉपरली अलोकेट करेंगे तो परफेक्ट हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर कंपनी को, मैनेजर्स को आगे बढ़ना होता है। उसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब क्या है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। ठीक है। स्टॉक मैनेजमेंट किस तरह से करनी चाहिए। अभी यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि रिसोर्स मतलब रिसोर्स उस चीज़ को कहते हैं जो प्रोडक्शन के पहले में लगती है, बट यहाँ पर इन्वेंट्री मतलब स्टॉक रेडी है, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, ये सारी इन्वेंट्रीज है हमारे लिए। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरह से करना है, उसको किस तरह से अच्छे से संभाल के रखना है, ठीक है। उसका स्टोरेज, उसका सप्लाई, ये परफेक्टली होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इस तरह से इकोनॉमिक थियरी का हेल्प लेकर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। नाउ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग सबसे मेन है। ठीक है। प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अभी यहाँ पर हमने जो सेकेंड लास्ट पॉइंट पढ़ा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये स्टॉक रेडी है, अभी उस स्टॉक को पब्लिक के पास, कस्टमर्स के पास, कंज्यूमर्स के पास पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, सबसे मेन मतलब एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। एडवर्टाइजिंग अगर प्रॉपरली हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर के माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है। उस तरह से हमारा प्रोडक्ट मार्केट से कस्टमर्स के घर तक पहुंच सकता है। एडवर्टाइजिंग अगर प्रॉपरली होगी तो प्रोडक्ट का जो है मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। ठीक है। ऐसा भी नहीं कि एडवर्टाइजिंग में अगर हम कुछ भी चीज़ें अगर बता देंगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपरली जानकारी, प्रॉपरली उसके रिगार्डिंग चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी कस्टमर को, तब जाके वो कस्टमर उस पर ट्रस्ट करेंगे और अपना प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से ये जो थियरीज है इकोनॉमिक्स की, ये कुछ 8-9 थियरीज आपके सामने हमने रखी। हर एक थियरी का एक अलग अलग यहाँ पर मीनिंग है, बहुत अहमियत है हर एक थियरी की। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स की ये थियरी, जिस तरह से हम इकोनॉमिक्स थियरीज भी बोल सकते हैं और इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरीज भी बोल सकते हैं। क्यों माइक्रो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। हमने जस्ट अभी इंट्रोडक्शन में इसको क्या सुना, माइक्रो इकोनॉमिक थियरी, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी। एंड प्रिंसिपल ऐसा क्यों कहा है इन लोग को, क्योंकि ये रूल्स है, पर्टिकुलर रूल है कि इस तरह से हमने मैनेजमेंट करना है, इस तरह से एनालिसिस करना है, ये चीज़ ध्यान में रख के आगे हमने कदम बढ़ाना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमें प्रिंसिपल से थियरीज हेल्प करती है। तो ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।